students, today we will discuss on कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होती हैं उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। कोवलेंट बॉन्ड कब बनती हैं? जब बोथ द एटम्स नीड इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट सेल। इट मीन्स दोनों ही एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनेगी कब? जब उनके आउटर मोस्ट सेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इट मीन्स इनको क्या करना पड़ेगा? नीड है कि इनको यहाँ पे 3, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन ये लेंगे, यानी कि दोनों ही एटम्स क्या करेंगे? उनको एटम्स को इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। इट मीन्स कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तब जाके कोवलेंट बॉन्ड बनती हैं। कोवलेंट बॉन्ड जो होती हैं वो नॉन मेटल के बीच में बनती हैं। नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल को हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ता है? गेन करना पड़ता है। इसलिए कोवलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल्स। कोवलेंट बॉन्ड इज ऑफ 3 टाइप्स। थ्री टाइप्स कौन सी? सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड ऐसे, डबल और ट्रिपल। एक बॉन्ड जो है वो बनती है शेयरिंग ऑफ 1 पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच। डबल बॉन्ड जो बनेगी वो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से, और जो ट्रिपल बॉन्ड बनती हैं वो बनती हैं 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनती हैं। अब क्या करें? अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आपस में मिला देते हैं, ये इस तरीके से, यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बनाते हैं तो क्या होगी? ये ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड होगी आपकी। इट मीन्स सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 1 पेयर, यहाँ पे 2 पेयर और यहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन के मॉलिक्यूल का। Cl2 कैसे बनता है? क्लोरीन का एटम क्या है? Cl। इट मीन्स Cl प्लस Cl इट फॉर्म Cl2। अब हो क्या रहे हैं? इस क्लोरीन के एटम के पास में अगर हम देखें, यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में 2, 4, 6 और 7, और इस क्लोरीन के एटम के पास भी कितने होते हैं? 2, 4, 6 और 7। जब ये यहां बनाएंगे क्लोरीन 2, 4, 6 और 7, एक क्लोरीन का ये 2, 4, 6 और 7। अब जब हम इसको काउंट करेंगे तो इसके 8, और इसको काउंट करेंगे तो इसके 8। इट मीन्स क्या है? ये कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर जाएगा। जब इसको काउंट करेंगे तो इसके 8 हो जाते हैं, और इसके काउंट करते हैं तो इसके, यानी कि हम जब एटम्स को दिखाते हैं ऐसे स्फीयर के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, एक क्लोरीन का प्लस
दूसरा 1 2 3 4 5 6 और 7, और जब ये आपस में जाएंगे कंबाइन हो जाएंगे तो कैसे बनेगा इनका, दे कंबाइन, और यहाँ पे इनकी हम म्यूचुअल शेयरिंग दिखाते हैं। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ जाएगा दोनों का, तो एक तो यहाँ पे इसमें ऐड हो रहा है, और बाकी जो आते हैं उनको हम यहाँ पे शो करते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस सर्कल को देखेंगे, इसको देखेंगे तो भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इट मीन्स क्या है, ये Cl2 क्लोरीन का मॉलिक्यूल। इस प्रकार से म्यूचुअल शेयरिंग से ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एग्जाम्पल देख देते हैं हम हाइड्रोजन क्लोराइड का। हाइड्रोजन क्लोराइड का जब बनते हैं, हाइड्रोजन का क्या है, एक ही है हाइड्रोजन के पास, तो प्लस क्लोरीन के पास कितने हैं, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब जब ये बनाएंगे तो क्या बन रहा है, ये, और क्लोरीन का ये 1 2 3 4 5 6 और 7, तो क्या है, इसको काउंट करेंगे तो पूरे इसके, और इसके काउंट करेंगे तो पूरे, और ये क्या बन जाएगा, HCl। वही चीज यहाँ पे बनेगी, हाइड्रोजन एक ही है इसके पास में, प्लस क्लोरीन 7 है, 2 3 4 5 6 और 7। अब इसको हम फॉर्मेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, और ये यहाँ पे ये शेयर हो गए 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके देखेंगे तो ये 2। इट मीन्स जब भी हम इनको काउंट करेंगे इनके आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि हाइड्रोजन का एक ही सेल होता है तो उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो इसके यहाँ पे 2 हो रहे हैं, और इसका क्या है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इनको शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और जब इन बॉन्डों को हम दिखाते हैं कई बार, अब जैसे हम बॉन्ड को दिखाएंगे तो क्या होता है, ये HCl या क्लोरीन क्लोरीन, इस बॉन्ड को ऐसे दिखा देते हैं बीच में, क्योंकि क्या है, ये एक सिंगल बॉन्ड है। और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। आप भी अलग अलग एग्जाम्पल लेके किताब में से और इनको बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं CH4 का, मीथेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। CH4 मीथेन, CH4 मीथेन, इट मीन्स कार्बन का जो एटॉमिक नंबर अगर हम देखें कितना है, 12, हाइड्रोजन का 1, इसको 1 है, और इसको अगर हम बनाएंगे तो इसके पास में, अब हम देखते हैं जब, सॉरी, एटॉमिक नंबर 6, और ये क्या है 1, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2 4, और इसकी क्या है 1। इट मीन्स इसको 4 चाहिए और इसको क्या चाहिए 1 चाहिए, परंतु यहाँ पे है कितने 4। तो जब हम इसको बनाते हैं कि हमारे पास कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन, प्लस 4 हाइड्रोजन है हमारे पास में, और 4 हाइड्रोजन के पास में एक एक, क्या रहे, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखा दिया हमने। हाइड्रोजन के पास में क्या है 1 है, और हाइड्रोजन कितने हमारे पास में 4 हैं। जब हम इसको अब कंबाइन करेंगे तो हम दिखाते हैं 1 कार्बन 4, और 4 हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन के पास 1,
एक हाइड्रोजन के पास एक हाइड्रोजन के पास एक और एक हाइड्रोजन के पास एक। अब क्या हो जाएगा, अगर हम इसको और इस तरह करें, अब एक की एक बॉन्ड, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर वन बॉन्ड, और ये इस प्रकार से क्या हो रहा है, ये CH4 का फॉर्मेशन है। किस प्रकार से वो बॉन्ड बनाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में, और हाइड्रोजन के पास हमें पता होता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रकार से 4 और 4 हाइड्रोजन के पास 1, तो कार्बन बीच में रख के हम करते हैं इसकी चारों तरफ, और एक एक हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, और इस प्रकार से ये CH4 का फॉर्मेशन बनता है। उसी प्रकार एक और देख लेते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का फॉर्मेशन CCl4, फॉर्मेशन ऑफ CCl4 हुई है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन 4 क्लोरीन है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये हमने पता है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 287, कार्बन की वही है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। तो इसको 4 चाहिए अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, और इसको 1 चाहिए, परंतु हैं कितने, ये 4 हैं। तो वही अब हम इनको क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर देते हैं। अब इसको हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो थोड़ी सी एक बड़ी स्ट्रक्चर बनेगी। ये कार्बन 1 2 3 और 4। अब एक क्लोरीन इस साइड, इसके आगे की फॉर्मेशन है, जब भी कंबाइन होके तो थोड़ा बड़ा बन रहा है, तो हम इसको नीचे उतार लाए। 1 3 5 और 7, एक क्लोरीन यहाँ, 2 4 6 और 7, एक क्लोरीन यहाँ, 2 4 6 और 7, एक क्लोरीन यहाँ, 2 4 6 और 7। अब अगर हम देखें इनको, जब काउंट करते हैं 2 4 6 और ऐसे सर्कल घुमाते हैं, इसका सर्कल ये यहाँ से और सभी क्लोरीन के पास कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अगर हम कार्बन का सर्कल देखें, तो कार्बन का जो सर्कल बनता है अब इनके सभी के साथ में, तो वो क्या है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनती है क्लोरीन की। तो ये किसका फॉर्मेशन है, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, by the mutual sharing of electrons because both are non-metal. Non-metal compounds formed by the mutual sharing of electron to complete their outermost shell or to achieve noble gas arrangement. तो आज हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, कोवलेंट बॉन्ड की है हमने। कोवलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल के बीच में फॉर्म्ड होती है, और वहाँ पे बनती है जहाँ दोनों ही एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। तो कुछ एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे आज सेट किए हैं।
आप भी कुछ ट्राई कीजिए, आपकी बुक में दे रखे होंगे एक दो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मैसेज कर सकते हैं। क्लियर।